नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 29 मार्च यानी कि आज की पटवारी के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इतना लेट वीडियो डालने के पीछे उद्देश्य यह रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके उतने प्रश्न मुझे मिल जाएं और मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। आइए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न आया था, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह अभ्यारण्य पन्ना एवं छतरपुर में स्थित है। अगर ऑप्शन में आपको पन्ना एवं छतरपुर दोनों दिया हो तो इसका सही जवाब होगा पन्ना, क्योंकि इस अभ्यारण्य का लगभग 80% हिस्सा पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। वहीं इसका बचा हुआ 20% छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो पन्ना अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी, तो इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिए गए थे, इसे भी आप याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान का भाग 4 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है और यह मूल कर्तव्य रूस से लिए गए थे, तो यह फैक्ट भी याद रखिएगा। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे इस बारे में पूछ लिया जाए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था, अभिनेता सलमान खान का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 27 दिसंबर वर्ष 1965 में हुआ था। अगला प्रश्न था, आनंद अवस्थी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह एक मशहूर संगीतकार हैं। अगला प्रश्न था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को समर्थन दिया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों ने पंचायती राज प्रणाली को समर्थन दिया है। फिर प्रश्न था, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में एक प्रचलित नृत्य है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों, मैंने अपनी मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिदृश्य वाली वीडियो में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर एक बार जरूर देखिए। ऑप्शन में दोस्तों 3 जिले ऐसे दिए थे जो अपनी सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ साझा करते हैं, वहीं मंडला की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ नहीं लगती। मध्य प्रदेश के कुल ऐसे 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनके नाम हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट। इन्हें भी आप याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे इनके बारे में पूछ लिया जाए। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, यह होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न था, जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, जॉर्ज कैसल भवन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क के अंदर बना हुआ है और इसका निर्माण वर्ष 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया राजा द्वारा किया गया था, जो कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज कैसल के एक रात रुकने के लिए किया गया था। जॉर्ज कैसल दोस्तों वर्ष 1911 में माधव नेशनल पार्क में बाघ का शिकार करने आए थे और उन्हें रुकने के लिए इस भवन का निर्माण किया गया था और इसकी हाइट दोस्तों समुद्र तल से 484 मीटर यानी कि 1597 फुट है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण, दोस्तों यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग है।
भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग का मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे जीएसआई नाम से जाना जाता है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम राजू, जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 को पदभार संभाला। अगला प्रश्न था बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों सापला, जिसे कुमुद नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। फिर प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप एवं भारत के राष्ट्रीय खेलों के संबंध में काफी विस्तार से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर जरूर देखिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस की टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों एनालिसिस वाली एक वीडियो में मैंने जिम कॉर्बेट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा एनालिसिस वाली वीडियो जरूर देखिएगा। काफी प्रश्न या काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न था 1946 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों लियाकत अली भारत के वित्त मंत्री थे। दोस्तों 1946 यानी कि भारत की पहली कैबिनेट के बारे में बात हो रही है, तो इससे अधिकतर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कुछ फैक्ट्स और आप नोट कर लीजिए। 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विदेश मामलों के मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल के पास था उस समय गृह मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसार मंत्रालय। साथ ही याद रखिएगा आसिफ अली के पास रेल मंत्रालय एवं परिवहन मंत्रालय था। और सरदार बलदेव राय के पास रक्षा मंत्रालय था। इन फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे यह पूछ ले। अगला प्रश्न था आशा पारेख का संबंध कहां से है? तो दोस्तों इनका संबंध मुंबई महाराष्ट्र से है। फिर प्रश्न था जम्मू कश्मीर को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न था तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों सामिया हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न था 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी बैठक हुई? तो दोस्तों यह 5वीं बैठक हुई थी। ऑप्शन में दोस्तों इस तरह से दिया था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इस टाइप से, तो 5वीं बैठक थी। अगला प्रश्न था दोस्तों यहां मिसप्रिंट पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया? तो दोस्तों यह वर्ष 2002 में रखा गया, इसे भी याद रखिएगा। साथ ही पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर मोगली वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था किस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय है? दोस्तों बीसीसीआई के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया था, तो याद रखिएगा ये मुंबई के वानखेड़ी स्टेडियम में है और इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। फिर प्रश्न था महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों भारत की टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया और हरमनप्रीत कौर भारत महिला टीम की कप्तान थी, तो यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल कहां स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न था केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी होकर गुजरती है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब जान लेते हैं कुछ विज्ञान के प्रश्न।
प्रश्न था दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर वेग का सूत्र पूछा था, तो दोस्तों विस्थापन बटे समय वेग का सूत्र होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर प्रश्न था किस अंग के संक्रमित होने से पीलिया रोग होता है, तो दोस्तों लीवर यानी कि यकृत के संक्रमित होने से या यकृत के कम काम करने से पीलिया रोग होता है। फिर प्रश्न था सिस्टमा नेचुरी में किसका वर्णन है, तो दोस्तों सिस्टमा नेचुरी में वनस्पति का वर्णन है। सिस्टमा नेचुरी कार्ल लीनियस द्वारा लिखा गया था, इसे भी याद रखिएगा। और कार्ल लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी माना जाता है, यह भी याद रखिएगा। फिर एक प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण के नियम से, एग्जैक्ट प्रश्न तो स्टूडेंट नहीं बता पाया है, बाकी गुरुत्वाकर्षण के नियम से एक प्रश्न था, तो मैं आपको बताता हूं। गुरुत्वाकर्षण के नियम में फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और एक किसी शिफ्ट में G का मान भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर एल्कलेन का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो दोस्तों CN2N+2 होता है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था शहद में क्या पाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो दोस्तों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और संयोजकता 4 होती है। इस तरह से 2 4 और इधर 4 की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न था किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों यह परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन्स की संख्या होती है। फिर प्रश्न था तंत्रिका कोशिका को कौन सा विटामिन प्रभावित करता है, तो दोस्तों विटामिन B12। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोबालमीन, तो इसे भी याद रखिएगा। केमिकल नेम भी दोस्तों विटामिन के पूछे जा रहे हैं। और एक प्रश्न और आता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो दोस्तों B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से किससे संक्रामक बीमारियों से बचाव संभव है, तो दोस्तों ऑप्शन में मास्क सही जवाब था। मास्क के उपयोग से संक्रामक बीमारियों से बचाव संभव है। अब जान लेते हैं हिंदी के कुछ प्रश्न। तो दोस्तों हिंदी में वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, प्रश्न आया था, तो दोस्तों यह तुलसीदास की रचना है। फिर भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं से संबंधित प्रश्न आया था और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं से संबंधित प्रश्न आया था। तो दोस्तों ऑप्शन तो स्टूडेंट्स को याद नहीं है, बाकी मैं इनकी कुछ रचनाएं आपको बता देता हूं। भवानी प्रसाद की मुख्य रचना है मानसरोवर, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। एक और है बुनी हुई रस्सी और त्रिकाल संध्या, इन्हीं तीन में से कोई एक पूछा होगा, ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की मुख्य रचनाएं हैं उर्वशी, जो कि अधिकतर एग्जाम में उर्वशी से ही प्रश्न आता है। फिर है संस्कृत के 4 अध्याय और हुंकार, इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है अगले शिफ्ट में आपसे इनमें से किसी से प्रश्न पूछ ले। फिर प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है, इसके भी ऑप्शन स्टूडेंट्स नहीं बता पाए। फिर शुद्ध अशुद्ध से डेली एक प्रश्न आ रहा है। वाच्य से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले थे और 2 से 3 विलोम शब्द से। फिर मैथ्स से दोस्तों एलिगेशन से, रेशियो प्रोपोर्शन से, पाई चार्ट से और बोर्ड मास से प्रश्न आए थे। और कंप्यूटर में दोस्तों XML का फुल फॉर्म पूछा था, XML का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैंने कल वाली एनालिसिस वीडियो में बताया था। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। किसी एक दिन के एग्जाम में इस अकेला का मतलब पूछा था, आज पूरा XML पूछा, तो याद रखिएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। साथ में रैम का फुल फॉर्म भी पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, तो ये आप सभी को मालूम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देख लेते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग में दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से, डाइस से, डायरेक्शन से, कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से
और अल्फाबेटिकल सीरीज से प्रश्न देखने को मिले हैं। वहीं पैरा जंबल से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। टेंस से भी प्रश्न आए थे, मिसस्पेल्ड से भी, इडियम्स एंड फ्रेसेस से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। अब जान लेते हैं सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट के प्रश्न। तो एक प्रश्न था B2B का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यह मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। B2B का पूर्ण रूप होता है बिजनेस टू बिजनेस। फिर डिमांड एंड सप्लाई से प्रश्न आए थे, लेखांकन, संगठन और नियोजन। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे डेली प्रश्न आ रहे हैं। और इसके अलावा लेखक से भी प्रश्न पूछने देखने को मिला था। सेकेंड शिफ्ट में लेखक पूछा था किसी बुक का, तो वो भी प्रश्न स्टूडेंट को याद नहीं है, बाकी किसी लेखक के बारे में पूछा गया था। दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो स्टूडेंट से प्रोवाइड हो सके हैं। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें